अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ पल्स विद सैबीज़। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ जो कि बड़ों की और सबकी फेवरेट है और मेरी तो बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से होममेड डोनट्स जो कि आपके बच्चों को यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए मिल्क हाफ़ कप, 1/4 कप ऑयल, 2 टेबल स्पून शुगर और 1 साशे ईस्ट का। इसको आपने एक बाउल में कर लेना इन सब चीज़ों को और इस ईस्ट को एक्टिव होने तक इसको ढक के रख देना है। और जब तक ये ईस्ट हमारा एक्टिव होगा तब तक के लिए हम जो है अपना दूसरा काम कर लेते हैं, यानी कि हम अपने डोनट्स बनाने के लिए डो रेडी करते हैं। और आपने इसके लिए लेना होगा मैदा, और मैदा आपने लेना है 1.5 कप। देन ऐड 1/4 कप मैदा अगेन। मैंने इसमें क्वांटिटी लिख दी है क्योंकि मेरे पास जो मेजरमेंट इसी तरह थी तो मैंने मेंशन कर दिया है। आपने इसी तरह मैदा लेना है और उसमें डालना है तहम्मुल के साथ एक्टिव ईस्ट। अच्छा, ये पूरा का पूरा आपने ईस्ट नहीं डालना है, स्लोली स्लोली डालना है जितनी कि आपके मैदे को ज़रूरत हो, ये नहीं कि पित्तर पानी बन जाए। आपने एक मुकम्मल डो तैयार करनी है तो आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ईस्ट डालना है। उसके बाद ईस्ट इतना डालना है कि आपने इसमें अंडा डालने की ताकत रहे इसमें। तो आपने इसमें एक एग डालना है और इसमें जो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट जाएगा जिससे हमारे डोनट्स सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे, एग योक। इट मीन्स कि आपने 2 एग डालने हैं, एक फुल एग डालना है और एक आपने एग योक डालनी है। और ईस्ट इतना ही डालना है कि पित्तर पानी ना हो आपकी डो, और डो आपकी ईज़िली आपके डोनट्स रेडी हो जाएँ। तो आपने उसके बाद इसको ढक के रख देना है। फ़ॉइल मैंने एलुमिनियम फ़ॉइल से करके रख दिया था और उसको गर्म जगह पे तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए रखा था। तो बहुत अच्छी फ्लफ़ी बन गई थी डो। उसके बाद मैंने स्टार्ट किए डोनट्स बनाना, और मैंने कटर मेरे पास नहीं था, मैंने ग्लास यूज़ किया और बीच में उसके होल करने के लिए कटर यूज़ किया। और यहाँ मैं रेडी स्टेडी गो हो चुकी हूँ डोनट्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा मेरे सर पे सवार हो चुका था कि डोनट्स कब रेडी होंगे। जब से उसको बताया था, मैंने यहाँ पे एक ट्रे में थोड़ा सा मैदा ब्रश करके, आई मीन डस्ट करके उसमें मैंने डोनट्स रखे हैं ताकि मैं इसको ढक के रखूँ। और ये इतने ज़बरदस्त राइज़ हो जाते हैं। ढक के आप एटलीस्ट 15 मिनट रख दें या हार्डली, और अगर चाहें तो 20 मिनट भी रख सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त फ्लफ़ी, ये खूबसूरत बिल्कुल डबल साइज़ हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने तस्वीर भी यहाँ लगाई है, आप ज़रूर देखें। ये देखें, इस तरह के डोनट्स हो गए थे। अच्छा, इसके बाद आपने मैंने यहाँ पे नटेला लिया है और नटेला के अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करके एक चॉकलेट बेस तैयार कर दिया डोनट्स पे लगाने के लिए। यहाँ मेरे डोनट्स बहुत अच्छी तरीके से फ्लफ़ी हो चुके हैं और मैं इनको डालने वाली हूँ गरम ऑयल में। अच्छा, मैंने यहाँ ऑयल पर डाला है तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया है, इसको नॉर्मल आंच पे रखना है, लेकिन इतना तेज़ होना चाहिए कि जब आप इसमें डोनट्स डालें तो उनके साइड में चुनमुन चुनमुन होने लगे। अच्छा, ये मेरे शुरू के जो 3 बनाए थे मैंने, क्योंकि मुझे ये फिल डोनट बनाने थे तो ये मैंने पूरे-पूरे डाले थे, वो मेरे तैयार हो चुके थे। देन आफ्टर मैंने उसमें अगला अपना स्टेप फ़ॉलो किया और अपने अगले डोनट्स डालना स्टार्ट किए। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और बड़े प्यारे से मोटू-मोटू से डोनट्स बने थे ये। अच्छा, ये फ्लफ़ी इस हद तक थे कि अगर मैं इनको साइड में अगर ज़ोरा-सा भी टच करती थी, ये पिचक जाते थे, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी थे। तो इसलिए मैं सॉरी, आपको इसलिए आपको अगर चाहें तो बटर पेपर रख के इसको रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप बटर पेपर से ऑयल में डाल दें तो आपकी उँगलियाँ ना छपें उस पे। और यहाँ मैंने पलटने के लिए स्टिक का इस्तेमाल किया है, चमचा यूज़ नहीं करना। चमचे के उससे भी ये पिचक सकते हैं। इनको इसी तरह खूबसूरत सा फ्लफ़ी रखना है। तो आप ये देखें कितने प्यारी-प्यारी इनकी शक्लें आई हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त शक्लें आई हैं इनकी तो ये मुझे ही बड़े प्यारे लग रहे थे जब ये ऑयल में से नहा धो के निकले थे। अब ऑयल में अच्छी तरह नहाने धोने के बाद जब ये बाहर निकले तो अब इन पे उनको सजने की बारी आ चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे एक जगह पे मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ली है, बिल्कुल बारीक शुगर थी। उसके अंदर मैंने सिनेमन डाला है, पिसा हुआ दालचीनी ऐड की है, वो मैंने अपने लिए बनाने थे क्योंकि बच्चे वो नहीं खाते। और यहाँ मैं चॉकलेट थोड़ी-सी यूज़ कर चुकी थी, बाकी ये जो बची थी वो मैंने आपको दिखा दी है। तो मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में चॉकलेट भी ली है जिससे मुझे अंदर फिलिंग करनी है। ऑलरेडी मैं 3-4 कर चुकी थी लेकिन मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी।
तो यहाँ पे मैंने सिनेमन और शुगर वाला मैंने आपको शो कर दिया, इस तरीके से डस्ट करना है। यहाँ मेरे और डोनट्स तैयार हो रहे थे, तकरीबन इसमें मेरे बने थे 15 to 16 डोनट्स बने थे, और जो कि मेरे बेटे को बेतहाशा पसंद आए थे। अब हम करेंगे फिलिंग। फिलिंग के लिए मैंने ली है एक बारबेक्यू स्टिक जो होती है, उससे मैंने अंदर होल किया है और थोड़ा-सा मैंने उसको पुश किया है ताकि थोड़ी-सी स्पेस हो सके, और यहाँ इस तरीके से आपने फिलिंग करनी है। इसी तरह आप चाहें तो कस्टर्ड की फिलिंग भी होती है, और कस्टर्ड वाले डोनट्स मैं ज़रूर बनाऊँगी, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो ये चॉकलेट फिल्ड डोनट्स हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बने थे मेरे। और इसके अलावा मैंने और भी डेकोरेट किए थे डोनट्स, जो कि मेरा बेटा भी सामने खड़ा हुआ है, जो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये डोनट्स बने और वो इन्हें हज़म करे फ़ौरन। अच्छा, यहाँ पे वो डेकोरेशन की चीज़ों को मुसलसल हाथ लगा के कि मुझे भी करना है, तो मैंने उनके भी हवाले थोड़ी सी चीज़ें की कि भाई आप भी डाल दो। उसके बाद जनाब ये सारी चीज़ें जो डेकोरेट करने की थी वो सब डाल के, ये आधे ज़्यादा मेरे बेटे ने डेकोरेट किए, तो ये मैंने तैयार कर लिए थे डोनट्स। आप भी ये ज़रूर बनाएं, और बहुत ही यमी बनता है ये इसका टेस्ट, और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे ये डोनट्स। तो बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसे बने, और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। स्वीट ट्रीट दें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।